हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज हम क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। हमारी दुनिया आग से चलती है, राइट? किचन के गैस स्टोव से लेकर कार के इंजन तक। लेकिन आखिर ये आग है क्या? चलिए इसकी साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। जब आप बर्थडे कैंडल जलाते हो तो उसमें एक प्रॉपर फ्लेम, एक लौ निकलती है ना? लेकिन जब कोयला जलता है तो वो सिर्फ लाल गर्म होके ग्लो करता है। दोनों जल रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? इसका जवाब आगे के कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले कंबस्चन होता क्या है, फिर हम फायर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, आग के 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम सीखेंगे कि आग को कंट्रोल कैसे करते हैं, फ्लेम के अलग अलग हिस्सों को समझेंगे और आखिर में फ्यूल्स और उनसे होने वाले पोल्यूशन पर बात करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई चीज जलती है तो असल में केमिकल लेवल पर क्या हो रहा होता है? देखो, जलना कोई जादू नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है कंबशन। इसका मतलब सिंपल है, एक प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस, जिसे हम फ्यूल कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट पैदा करता है और जैसा कि कैंडल में होता है, हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है। इसका मतलब हम दुनिया की सारी चीजों को 2 सिंपल ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी वो चीजें जो जल सकती हैं, जैसे लकड़ी और कागज, और दूसरी तरफ है नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, जो जलेंगी ही नहीं, जैसे पत्थर या कांच। सिंपल। लेकिन किसी भी कंबस्टिबल चीज को जलने के लिए एक इंग्रेडिएंट है जिसके बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता, एयर, हवा, और हवा में भी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन। इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक जलती हुई कैंडल को कांच के जार से ढक दो तो फ्लेम थोड़ी देर में बुझ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसने जार के अंदर की सारी ऑक्सीजन यूज कर ली। नो ऑक्सीजन, नो कंबशन। तो आपके पास फ्यूल है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपके डेस्क पर रखा कागज अपने आप आग तो नहीं पकड़ लेता। आखिर क्यों? क्योंकि उसे एक तीसरी चीज की जरूरत है, इतनी गर्मी कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। माचिस की तीली अपने आप नहीं जलती, राइट? जब आप उसे रगड़ते हो तो फ्रिक्शन से जो हीट पैदा होती है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए काफी होती है। और यही 3 चीजें, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, हमें आग को समझने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट मॉडल देती हैं। इसे कहते हैं द फायर ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आग को शुरू करने और जलाए रखने के लिए आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए। एक फ्यूल जो जलेगा, एयर यानी ऑक्सीजन, और हीट ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा जा सके। इनमें से एक भी चीज हटा दो तो आग बुझ जाएगी। तो अगर हमें आग लगाने के 3 जरूरी इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, इसका मतलब हमें यह भी पता है कि आग को रोकना कैसे है। फायर फाइटिंग की पूरी साइंस एक ही आइडिया पर चलती है, इस फायर ट्रायंगल को तोड़ना। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम या छोटी मोटी आग पर कंबल डालने का काम बस इतना है कि वो इन 3 जरूरी चीजों में से कम एक को हटा दे। या तो आप आग को ठंडा करके हीट हटा दो, या उसका ऑक्सीजन सप्लाई काट कर एयर हटा दो, या फिर फ्यूल को ही वहां से हटा दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स ट्रायंगल की अलग अलग साइड पर अटैक करते हैं। जैसे पानी का मेन काम है हीट वाली साइड को हटाना। वो फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ठंडा कर देता है। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर यानी बिजली से लगी आग पर मत डालना, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सिचुएशन को और डेंजरस बना सकता है। इसलिए ऐसी आग के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर यूज होता है, जो एयर वाली साइड पर अटैक करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना इफेक्टिव क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला, CO2 गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, तो वो आग को एक कंबल की तरह कवर करके उसका ऑक्सीजन सप्लाई काट देती है। दूसरा, जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे हीट भी कम होती है। और तीसरा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती और इक्विपमेंट को खराब भी नहीं करती। परफेक्ट है ना? ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी पहली मिस्ट्री पर, हमारी कैंडल। अब जब हमें कंबशन की साइंस समझ आ गई है तो हम फ्लेम को आराम से डाइसेक्ट कर सकते हैं और फाइनली उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक कैंडल की फ्लेम कोई एक चीज नहीं है। इसके असल में 3 अलग अलग जोन्स होते हैं। बिल्कुल सेंटर में बत्ती के पास होता है डार्क इनर जोन। यहां पर बिना जला हुआ मोम वेपर यानी भाप बनकर होता है, और ये फ्लेम का सबसे ठंडा हिस्सा है। बड़ा सा पीला वाला हिस्सा है मिडिल जोन, जहां पूरी तरह से जलने के लिए ऑक्सीजन थोड़ी कम पड़ती है
और सबसे बाहर की वो हल्की सी नीली लेयर, वो है आउटर जोन। यहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, कंबशन पूरा होता है और इसलिए ये फ्लेम का सबसे गर्म, दी हॉटेस्ट पार्ट होता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका रियल लाइफ यूज भी है। जो सुनार होते हैं ना, गोल्डस्मिथ्स, वो एक फूंकनी यानी ब्लो पाइप से फ्लेम के सबसे बाहरी हिस्से को, उसके टिप को सोने और चांदी पर डायरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे गर्म हिस्सा है, मेटल पिघलाने के लिए एकदम परफेक्ट। और इससे हमारा पहला सवाल भी सॉल्व हो गया। कैंडल का मोम वेपराइज होता है यानी गैस बनता है, और वो गैस जलती है जिससे फ्लेम बनती है। कोयला वेपराइज नहीं होता, सॉलिड कार्बन ही जलता है, इसीलिए वो सिर्फ ग्लो करता है। तो फ्लेम क्या है? जलती हुई गैस की रोशनी। मिस्ट्री सॉल्व्ड। चलो, तो हमने एक छोटी सी फ्लेम को अच्छे से देख लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। वो अलग अलग फ्यूल्स जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं, और इस सारे कंबशन की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हर फ्यूल बराबर नहीं होता। उनकी एफिशिएंसी को नापने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सिंपल भाषा में ये वो हीट एनर्जी है जो आपको 1 किलोग्राम फ्यूल को पूरी तरह से जलाने पर मिलती है। जितनी ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट वो फ्यूल है। और जब आप अलग अलग फ्यूल्स को कंपेयर करते हो ना, तो फर्क देखकर आप हैरान रह जाओगे। गाय के गोबर का उपला यानी काउडंग केक आपको लगभग 6000 किलोजूल एनर्जी देता है। लकड़ी बेहतर है 22,000 तक। लेकिन अब देखो, एलपीजी हमारे किचन का सिलेंडर देता है 55,000, और हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, 1,50,000। इससे पता चलता है कि सही फ्यूल चुनना कितना जरूरी है। ये बार चार्ट तो इस कंपैरिजन को और भी क्लियर कर देता है। आप साफ साफ देख सकते हो कि फूड जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल से लेकर एलपीजी जैसे मॉडर्न फ्यूल और फिर हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर फ्यूल तक एनर्जी में कितना बड़ा जंप है। लेकिन एफिशिएंसी ही सब कुछ नहीं है। इन फ्यूल्स को जलाने के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कार्बन वाले फ्यूल जलाने से छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में आ जाते हैं, जिससे अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां होती हैं। अगर ऑक्सीजन कम हो तो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहां तक कि परफेक्ट कंबशन से भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है, और साथ ही एसिड रेन भी होती है। इसीलिए आजकल क्लीनर फ्यूल्स पर इतना जोर दिया जा रहा है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन पेट्रोल या डीजल के मुकाबले ये सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स बहुत कम मात्रा में पैदा करता है। इसीलिए तो इतने शहरों में बस और टैक्सी अब सीएनजी पर चलती हैं। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। याद रखो, आग के लिए 3 चीजें चाहिए: फूल, एयर और हीट। आग को रोकने के लिए बस इस ट्रायंगल को तोड़ दो। एक सिंपल सी कैंडल की फ्लेम के भी अलग अलग गर्म और ठंडे जोन्स होते हैं। और आखिर में हम कौन सा फ्यूल चुनते हैं, इसका असर न सिर्फ एफिशिएंसी पर बल्कि हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर भी पड़ता है। तो अब आपके लिए एक सवाल। हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी एक बेहतर ऑप्शन है। तो आप बताओ, हम अपनी डेली लाइफ में, अपने घरों में, अपनी इंडस्ट्रीज में और कौन सी स्मार्ट फ्यूल चॉइसेस कर सकते हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।